हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रभास कुमार। आज हम लोगों का टॉपिक है फिजिक्स का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 प्रकाश, उसका लेक्चर 2। हम लोग जो पढ़ चुके हैं उससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है पार्ट 1 तो आप यूट्यूब पे जाओ, पीके स्टडी चैनल पे फिजिक्स पार्ट 1 को सर्च करो, लाइट का आपको मिल जाएगा। अब आते हैं पार्ट 2। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में प्रकाश का परावर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के दृष्टि से, इसीलिए इसको भूलना नहीं है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो देखो बच्चों, इसको ऐसे समझो। रात को अंधेरे कमरे में मान लो एक शीशा ये लगा हुआ है और आप यहाँ पर खड़े हो। ठीक है, आप खड़े हो यहाँ पर, आप जो है यहाँ से टॉर्च मार रहे हो वहां पर शीशा पे। ऐसे अगर टॉर्च मारोगे यहाँ टकराएगा लाइट और इधर चला जाएगा। इमेजिन करो, रात के अंधेरे कमरे में यहाँ से तुम इधर से टॉर्च मार रहे हो, यहाँ से तो लाइट क्या जाएगा, उधर जाएगा। अगर उधर से टॉर्च मार रहे हो तो लाइट क्या आएगा, इधर आएगा। हो क्या रहा है, ये टकरा रही है लाइट, उसके बाद क्या हो रहा है, लौट जा रही है। तो प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, शीशे पर या किसी परावर्तक सतह पर टकरा कर लौट जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो बच्चों आप लोग समझ गए प्रकाश का परावर्तन क्या है। बहुत आसान शब्दों में देखिए, प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसको फिगर के द्वारा समझो बच्चों। जैसे मान लो कि ये पर एक समतल मिरर है, मतलब यानी प्लेन मिरर, समतल दर्पण है। इस पर कोई प्रकाश की किरणें यहाँ से आ रही है, यहाँ से कोई किरण आ रही है प्रकाश की। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, इधर लौट गया। तो प्रकाश की एक किरण यहाँ पर आकर टकरा रही है, टकरा के यहाँ से लौट जा रही है। तो यहाँ पर आप देख क्या रहे हो कि प्रकाश का क्या हुआ, परिवर्तन यानी परावर्तन हुआ। ठीक है बच्चों, प्रकाश का परावर्तन आप क्या देखो, ये आपतित किरण है, क्योंकि आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। ध्यान देना बच्चों, आपतित किरण है। परावर्तक सतह है जिसको हम लोग क्या कौन सा परावर्तक सतह लिए फिगर में, समतल दर्पण लिए। परावर्तक सतह ये ऐसे पीछे पीछे क्या करते बच्चों, ये रजतीत करते हैं, बाद में बताएंगे जब दर्पण पढ़ेंगे। उसके बाद ये टकरा कर लौट गई, परावर्तित हो गई, इसीलिए इसको परावर्तित किरण कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर देखो तुम लोग, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, इन दोनों के बीचों बीच अभिलंब होता है। तो यहाँ पर आप ये देख पा रहे हो कि ये आपतित किरण आती है, परावर्तक सतह से टकराकर कहाँ से परावर्तित हो जाती है, और इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक डॉटेड लाइन से अभिलंब को दिखाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपका आपतित किरण। देखो बच्चों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होता है, एक ही बिंदु पर होता है। तो क्या लिखोगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होता है। दूसरा चीज बच्चों, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। एंगल आई और एंगल आर, आई से इंसिडेंस होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब आपतित कोण
ये आपतन कोण, दूसरा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन कोण, आर से रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ देखो आपतन कोण और परावर्तन कोण का डिफिनेशन याद करने की कोई जरूरत नहीं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। सो इजी। तो अब क्या देख रहे हो कि एंगल आई मतलब आपतन कोण तथा परावर्तन कोण क्या होता है, समान होता है। यही दूसरा नियम है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में समान होता है। तो ये देखो बच्चों, आपका प्रकाश का परावर्तन का कंप्लीट बन गया। देखो आपतन कोण और परावर्तन कोण समान होने का क्या मतलब है, अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री होगा। एक बार फिर से समझो पूरी चीजों को। प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन मतलब टकराकर लौट जाना, टकराना और लौट जाना क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटने की घटना क्या कहलाता है, परावर्तक सतह। बच्चों परावर्तन सतह नहीं, प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें क्या चीजें हैं, आपतित इसके प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम। तो हम फिगर देखें, आपतित किरण आई, टकराई, लौट गई परावर्तित किरण के रूप में, और बीच में एक अभिलंब आया जो क्या है, हमारा इमेजिनरी है, काल्पनिक है। तो इसके नियम में हम लोग पहला नियम देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होता है। दूसरा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में समान होते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये प्रकाश के परावर्तन का नियम था। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछे तो आपको क्या पूछेगा कि यदि प्रकाश के परावर्तन का आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा, लाजमी है 30 डिग्री बच्चों। और अभिलंब जो है परावर्तक सतह के साथ समकोण बनाता है। ध्यान से समझना हम क्या कर रहे हैं, ये जो अभिलंब है ना, डॉट लाइन से दिखाया जाता है, ये अभिलंब ये परावर्तक सतह के साथ समकोण बनाता है। मतलब ये अभिलंब से यहाँ तक के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। अगर मान ले हम ये 30 डिग्री है तो आपतित किरण और सतह के बीच का कोण कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री। क्या बोले हम, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, अभिलंब और परावर्तक सतह के बीच क्या बनता है, समकोण बनता है। नहीं भी समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, यही 2 नियम आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है दर्पण। ये तो प्रकाश का परावर्तन था। अब हम लोग आते हैं मेन भाग चैप्टर का, ये है दर्पण, शीशा, मिरर। क्या है ये दर्पण, आप सभी के घर पे है, नाई के दुकान पे है, गाड़ी के साइड मिरर पे है क्या, लेकिन ये तो देखो दर्पण क्या होता है, जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं, दर्पण होगा नहीं। चेहरा जो है आप जब नया नया बर्तन खरीद के लाते हो तो उस पर भी दिख जाता है, क्या वो दर्पण है, तो अभी पता करते हैं, दर्पण का डिफिनेशन से पता करते हैं। दर्पण का डिफिनेशन है ऐसा चिकनाई युक्त सतह, उच्च चिकनाई, हाईली स्मूथ, बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, उच्च चिकनाई युक्त ऐसा परावर्तक सतह जिससे प्रकाश का लगातार परावर्तन हो, परावर्तन में कोई बाधा नहीं आना चाहिए। उच्च चिकनाई युक्त ऐसा सतह जिससे होकर प्रकाश का लगातार परावर्तन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो दर्पण का डिफिनेशन अब देखिए, अभी बोले हम नया नया बर्तन पे दिखता है चेहरा और पुराना हो जाने पर नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि उसकी चिकनाई साफ करते करते खत्म हो जाती है। तो चिकनाई खत्म हो गई, उससे पहले उसका चिकनाई था, तो जिस समय चिकनाई था तो प्रकाश का लगातार परावर्तन करता था, इसीलिए उसमें चेहरा दिखती थी, तो उस समय वो दर्पण था। कोई भी वस्तु जो प्रकाश का बराबर परिवर्तन कर दे, लगातार परिवर्तन कर दे, वो क्या है, दर्पण है। चाहे वो आपका शीशा ही क्यों ना हो, अगर तेल ऐसा काम कर रहा है तो तेल को भी दर्पण मानेंगे कि तेल पे भी कभी कभी दिख जाता है चेहरा। तो अब देखो क्या है, उच्च चिकनाई युक्त ऐसा परावर्तक सतह जो प्रकाश की किरणों का लगातार परावर्तन करता हो दर्पण कहलाता है।
देखो बच्चों, दर्पण कई प्रकार के हैं। दर्पण मुख्यतः निम्न प्रकार के, यहाँ लिख रहे हैं हम, मुख्यतः निम्न प्रकार के हैं। जो आपके सिलेबस में है उतना ही लिखेंगे 10th का, नहीं तो अब देखिए दर्पण समतल दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है, पाराबोला होता है। तो इस तरह से दर्पण कई प्रकार के होते हैं। लेकिन आपकी सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो इसमें 2 प्रकार की दर्पण की बात हुई है। पहला हुआ है समतल दर्पण, वह दर्पण जिसका एक सतह समतल हो, मतलब जिसका परावर्तक सतह समतल हो। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, वो क्या है? परावर्तक सतह। तो वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। दर्पण जिसका परावर्तक सतह बिल्कुल समतल, सीधा, प्लेन, समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। कैसे आप लोग देखोगे? अब दर्पण का कुछ फिगर हम बना रहे हैं। देखो, अगर ये परावर्तक सतह है जिसमें हम लोग चेहरा देख रहे हैं, तो आप ऐसे समझो इसको, एक शीशा ले लो पारदर्शी, और आप एक घर का शीशा लो, उसका कवर हटा दो, तो आप देखोगे कि घर वाले शीशा के पीछे में पेंट किया हुआ है। अब आप जो वाइट शीशा लिए हो, मतलब जो पारदर्शी है, आर पार देखा जाता है, तो आप क्या करो, उसके पीछे पेंट कर दो, तो क्या आपको उसमें चेहरा दिखेगा? जी नहीं। घर जो शीशा में आप किए हो पेंट, उसमें चेहरा नहीं दिखेगा, पेंट दिखेगा उसका पिछले साइज का। लेकिन जो घर आप शीशा चेहरा देखने के लिए खरीदते हो बाजार से, उसमें क्यों चेहरा दिखता है? फिर है तो वो भी शीशा। तो इसके पीछे का रहस्य देखो, आप जो पेंट करते हो ना, वो सिर्फ वो पेंट है सिर्फ, लेकिन जो बाजार से खरीदते हो वो सिर्फ पेंट नहीं है। वो क्या है? अगर ये परावर्तक सतह मतलब शीशा वाला भाग है, इसके बीच में रजतीत किया हुआ एक परत होता है, रजत का। रजत मतलब चांदी का एक परत चढ़ाया हुआ रहता है, और चांदी के परत की सुरक्षा के लिए पेंट किया हुआ रहता है। तो आप बोलोगे सर 10 रुपए की शीशा में चांदी का परत? हाँ, होता है। चांदी के साथ एल्युमिनियम को मिलाकर जब तक शीशा के पीछे पहले परत नहीं चढ़ाएगा, मतलब रजत का परत चढ़ा के रजतीत नहीं करेगा, तब तक जो है वो चेहरा नहीं दिखेगा, प्रकाश का परावर्तन नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि सुई के नोक के बराबर चांदी से जो है पूरे शीशे में पेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो रजतीत किया हुआ रहता है, और रजतीत मतलब चांदी के परत के सुरक्षा के लिए पेंट होती है, और उसके आगे परावर्तक सतह होता है जिसपे हम लोग क्या देखते हैं? चेहरा देखते हैं। तो ये रहा तुम्हारा समतल दर्पण का बनावट। जब हम लोग आते हैं दूसरे प्रकार का दर्पण का, तो वो दूसरे प्रकार का दर्पण है हमारा गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण क्या है? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इसको अभी फिगर पे समझेंगे बच्चों। गोलीय दर्पण कहते हैं। खोखला गोला मतलब गेंद के तरह कोई चीज़ें होती हैं। 9th में आप लोग 13.1 से 13.89 तक जो पढ़े हो, ढेर बार गोला पढ़े हो। तो अभी गोलीय दर्पण को समझेंगे। समतल दर्पण तक समझ में आ गया? नहीं आया तो वीडियो को दोबारा प्ले करके समझो, और वीडियो को पॉज करके जो है नोट्स भी बनाना है। ठीक है, मैं आपको कंप्लीट क्लास 10th का सिलेबस करवाऊंगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसी चैनल पे आप बहुत अच्छा अंक लाने 90% 95% ला सकते हो। इसी चैनल से पढ़ के सारा सब्जेक्ट करवाया जाएगा, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आप लोग देखो, ये हमारा गोलीय दर्पण है। गोलीय दर्पण का हम फिगर बना रहे हैं। यहाँ देखो, ऐसा एक गोला होता है गेंद जैसा। ठीक है, 3D डायमेंशन यहाँ नहीं बन सकता, इसीलिए मान लो कि ये गेंद जैसा है। ठीक है, इसका आधा भाग बाहर की ओर रजतीत होती है, मतलब बाहरी सतह पर इसका रजत का परत रहता है, चांदी का परत चढ़ाया हुआ रहता है, और आधा दर्पण में जो है भीतरी भाग रजतीत होता है।
ठीक है। तो ये तुम्हारा गोलीय दर्पण है, ठीक है। इसका बीचों बीच जो होता है सेंटर होता है, ठीक है। ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, पी लाइन होता नहीं, बस इमेजिन कर लेते हैं। तो इस तरह से गोलीय दर्पण क्या है, यहाँ से बीचों बीच जब इसको काटोगे, गेंद को काटोगे तो कैसा बनेगा बच्चों, यहाँ देखो, बिल्कुल जो गेंद को अगर काटोगे तो तुम ऐसा बनेगा, बिल्कुल इसी तरह का होता है गोलीय दर्पण, ये ऐसा, मतलब ये अंदर में इसका सतह होती है, मतलब कटोरे जैसा। तो गोलीय दर्पण इसी टाइप का होता है। तो वह दर्पण जो किसी खोखला गोला, मान लो ये खोखला गोला है, इसी को काट दे तो खोखले गोले का भाग बन गया गोलीय दर्पण। तो वह दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण निम्न 2 प्रकार के होते हैं, उसके नीचे लिखना बच्चों तुम लोग पैराग्राफ चेंज करके, गोलीय दर्पण निम्न 2 प्रकार के होते हैं, निम्न 2 प्रकार के होते हैं। उससे नीचे लिखना तुम लोग बच्चों कौन कौन से प्रकार के हैं, ये फिगर बना लेना तुम, ठीक है। ध्रुव है, इन दोनों के बीच एफ होती है, आगे फिर समझाएंगे, नहीं भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब गोलीय दर्पण हम बताएं आपको कि निम्न 2 प्रकार का होता है। उसके बाद अगर बात करें कौन कौन से प्रकार के हैं गोलीय दर्पण, तो पहला जो प्रकार है गोलीय दर्पण का, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, अभी हम गोला देखे थे, आधा भाग बाहर की ओर रचित था, आधा भाग अंदर की ओर, तो उसी से निकलता है। जब काटते हैं बीचों बीच तो एक भाग जो है उत्तल दर्पण बन जाता है, एक भाग अवतल दर्पण बन जाता है। तो लिखेंगे वह दर्पण जिसका भीतरी सतह, गौर से समझना, भीतरी सतह रजतीत हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। वह दर्पण जिसका भीतरी सतह रजतीत हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे बच्चों ये आधा काटे तो देखो बच्चों रियलिटी में जो होता है दर्पण तो होता है ये कटोरा जैसा, ऐसा बोले हम, लेकिन हम लोग समझने के लिए सिर्फ ऐसा बना रहे हैं, ठीक है, ताकि आसान भी, कम समय में बन भी जाए फिगर और समझने में भी आसानी होती है, ठीक है। तो ये हमारा उत्तल दर्पण है, ठीक है। अब इस पे देखो, जब इसको हम काटे थे गोला से, तो यहाँ इसका P था, यहाँ F था, यहाँ इसका C था, ठीक है। तो अब जरा ये देखो, गोलीय दर्पण क्या है, इसका भीतर की ओर, ये जो मुड़ा हुआ है इसका भीतर की ओर रचित है। वह दर्पण जिसका भीतरी सतह रचित हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। बहुत आसानी से समझ में आ रही है। अब आप लोग चिन्ह परिपाटी पढ़े हो, एक्स एक्सिस, यहाँ इसका यूज है, गौर से समझना, ये एक्स, ये एक्स डॉट, ये वाई, वाई डॉट। आप क्या देख रहे हो, वाई अक्ष से इधर एक्स का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। वाई अक्ष से इधर एक्स का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जहां दर्पण है बच्चों, अगर वहीं पर वाई अक्ष हो, पी पर क्या हो, ओरिजिन, मतलब ये जो केंद्र है, अगर जहां दर्पण हो वहीं वाई अक्ष हो, तो इधर इसका फोकस है वक्रता केंद्र, एफ है फोकस, सी है वक्रता केंद्र, क्या होता है आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि वाई अक्ष के किस ओर पर जाता है फोकस और वक्रता केंद्र, दाईं ओर। वाई अक्ष के किधर बनता है, दाईं ओर। तो इसका मतलब दाईं ओर क्या होता है, प्लस में। तो लिखेंगे उत्तल दर्पण का फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या धनात्मक होता है। तो उत्तल दर्पण के बारे में क्या समझे बच्चों, वह दर्पण जिसका भीतरी सतह रजतीत होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या क्या होता है, धनात्मक होता है। अब आगे बढ़ते हैं, गोलीय दर्पण बताए 2 प्रकार का, पहला था उत्तल दर्पण। अब देखिए दूसरा नंबर, ख नंबर क्या है, अवतल दर्पण। अब यहाँ भी आगे पीछे कर सकते हो, इसको पहला, इसको दूसरा नंबर पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है वो आगे पीछे नहीं हो सकता। पहला नियम जो है वो पहला नियम है, दूसरा नियम जो है दूसरा नियम है। दूसरा नियम मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, उसको चेंज नहीं कर सकते। और ये अवतल दर्पण है। तो अब देखिए ये क्या है, वह दर्पण, इसका पहले फिगर ही समझ लो तुम लोग, आसानी होगा डिफिनेशन। यहाँ पर देखो, ये बाहर की ओर रजतीत किया हुआ है ना, पेंट किधर किया हुआ है, रजत का परत किधर है, पीछ बाहर की ओर। तो वह दर्पण जिसका बाहरी सतह रजतीत हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। वह दर्पण जिसका बाहरी सतह रजतीत हो
उसे अवतल दर्पण कहते हैं, तो अब यहाँ तक समझ गए बच्चों, ठीक है। तो आप क्या देखे, वह दर्पण जिसका बाहरी सतह रजती हो उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अब जरा यहाँ देखो, यहाँ इसका ध्रुव होगा, यहाँ फोकस, यहाँ वक्रता केंद्र, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो कि अगर यहाँ वाई अक्ष रखें बिल्कुल उसी तरह, तो ये वाई अक्ष रखें तो इसका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या सब क्या आता है, बाईं ओर आता है। तो इसका क्या हो गया, लिखेंगे अवतल दर्पण का फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कहाँ चला गया, ऋणात्मक में। तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होता है। क्या होता है बच्चों, ऋणात्मक। दिखाई नहीं भी दे रहा है तो हम बोल देते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज ये समझे हम लोग। अब इन दोनों दर्पणों का अंतर हम लोग पढ़ेंगे, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में क्या अंतर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के लिए जरूरी ही अक्सर पूछ लिया जाता है, और इस बार तो ज़्यादा संभावना है पूछे जाने की। तो जरा देखिए अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का अंतर क्या होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कुछ समझने में दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करो। अच्छे से समझ में आ गया तो बच्चों नीचे कमेंट में लिखो सर आ गया, ठीक है। तो हम लोग आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द पढ़ेंगे।